नमस्कार साथियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र। हमने क्या क्या पढ़ लिया है रक्त परिसंचरण तंत्र में, किन सब चीज़ों से मिलकर इसका निर्माण होता है, किसने इसकी खोज की थी। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। और जो इसका निर्माण होता है सम्मिलित रूप से रक्तवाहिनियां और हृदय को मिलाकर होता है। तो हमने कल की क्लास में प्लाज्मा पढ़ा था, है ना। प्लाज्मा को हमने कभी देख लिया आराम से अच्छे से कि भाई प्लाज्मा के जो प्रमुख प्रोटीन हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं और उनका प्रमुख कार्य क्या होता है, कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है। अब जो हमारा बचता है मेन टॉपिक वो बचता है रक्त कणिकाएं। तो आज हम पढ़ेंगे रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त कणिकाओं के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे कि पहले तो हम उनकी एक टेबल बनाएंगे और उनमें अलग अलग उनका जैसे जो जो क्वेश्चंस पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे पूछने की संभावना है, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उनकी हम अलग से डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपना क्या चल रहा है, सामान्य विज्ञान। देखो, रक्त कणिकाएं जैसे जितना भी रक्त पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, कुल रक्त की 45% कितनी पाई जाती है, रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्त कणिकाओं के बारे में प्रमुख जो बिंदु हैं वो कौन कौन से होते हैं, रक्त कणिकाएं। इनके प्रकार, एक तो कौन कौन से रक्त कणिकाएं प्रमुख पाई जाती है मनुष्य के शरीर में, मैंने आपको बताई थी कि 3 होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये कुल होते हैं 45% कुल ब्लड की। और प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो हम पहले एक सारणी बनाएंगे इनकी अलग अलग, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, और इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। तो वो चीजें मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा और आप उनको नोट करते जाइएगा। देखो, एक तरफ तो हो जाएगी आरबीसी, एक तरफ हो जाएगी डब्ल्यूबीसी और एक तरफ हो जाएगी प्लेटलेट। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंटों को आप नोट कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो इनका निर्माण कहाँ होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। आरबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण और प्लेटलेट का निर्माण, तीनों का निर्माण कहाँ होता है, याद रखना, आरबीएम, रेड बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो। इसको मैं आरबीएम लिख रहा हूं, ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीएम, रेड बोन मैरो में। इसका निर्माण भी आरबीएम में, इसका निर्माण भी आरबीएम में। सबसे पहले तो आता है निर्माण का टॉपिक, कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है या फिर रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो ये आप क्या लिखेंगे इसके लिए, रेड बोन मैरो। दूसरा जो टॉपिक आता है, दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे से छोटा एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम, कि इनका जीवन काल कितना होता है। तो जीवन काल के बारे में तीनों का अलग अलग होता है, ध्यान रखना। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 10 से 15 दिन, जबकि 6 से 9 दिन प्लेटलेट्स का। ये कई बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लेना इसको। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। इसके अलावा और क्या टॉपिक है, इसके अलावा यहां से जो क्वेश्चन बनता है कि केंद्रक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी कोशिका या फिर कौन सी रक्त कणिका केंद्रक रहित होती है, या निम्न में से कौन सी रक्त कणिका केंद्रक सहित होती है।
तो आप याद रखिएगा आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित, एब्सेंट होता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित। और प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट क्या है, पूरी सेल नहीं है, ये सेल के छोटे छोटे सेगमेंट है, टुकड़े हैं, तो ये क्या है, ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है। सेल होने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि भाई एक केंद्रक पाया जाता है, उसमें क्या झिल्ली पाई जाती है, बहुत सारे कोशिका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तो वो अपने आप में एक कंप्लीट सेल होती है। जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था तो बताया था कि सेल, एक सेल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। तो सेल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक ऐसी बॉडी, ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर अपने खुद के कोशिकाएं हो, ठीक है, एनर्जी जनरेट करने के लिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो, उसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हो, लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, ऐसी एक बॉडी सेल कहलाती है। और प्लेटलेट्स ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करता, तो ये सेल के छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, टुकड़े होते हैं, सेल के अंश होता है, जैसे राइट साइड का अंश, छोटे भाग होते हैं ऐसे। इसके बाद अगला कौन सा क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा नाम पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, दूसरा नाम। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, साइट क्या है, साइट इंटरनेशनल वर्ड है कोशिका के लिए, ऐसे ही इरिथ्रो क्या है, इरिथ्रो लाल को रिप्रेजेंट करता है, रेड को, इरिथ्रो जो लाल के लिए इंटरनेशनल वर्ड है वो इरिथ्रो है। ल्यूको क्या है, ल्यूको सफेद के लिए अंतरराष्ट्रीय शब्द है। तो आरबीसी में क्या है, जैसे इसमें क्या पाया जाता है, एक तो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, हीमोग्लोबिन जैसे और लोह तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का कलर क्या लाल होता है, लाल होने की वजह से इसका जो दूसरा नाम है उसको क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट। साइट हो जाएगी कोशिका, इरिथ्रो का मतलब लाल, तो आरबीसी को क्या बोला जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से आरबीसी का अन्य नाम है या दूसरा नाम है, इसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। ये आप ध्यान रखिएगा। ल्यूको अंतरराष्ट्रीय शब्द है किसके लिए, ल्यूको अंतरराष्ट्रीय शब्द है सफेद के लिए, जबकि इरिथ्रो अंतरराष्ट्रीय शब्द है लाल के लिए। अब देखो डब्ल्यूबीसी का जैसे इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम होगा व्हाइट ब्लड सेल, सफेद डिंबाणु। तो सफेद के लिए अंतरराष्ट्रीय शब्द क्या है, ल्यूको, तो इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट, इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइट। और इसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को प्रमुख कार्य क्या होता है, इसका रक्त स्कंदन में सहायक होती है। और मैंने आपको बताया था कि रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रमुख प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इसका जो अन्य नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनके दूसरे नाम बताइए, आरबीएम, इनका दूसरे नाम बताइए। आरबीसी का तो है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का है ल्यूकोसाइट, जबकि प्लेटलेट्स का क्या है, थ्रोम्बोसाइट। इसके अलावा फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे कि जब जैसे कुछ डेफिशिएंसी, कोई डिजीज होती है मनुष्य में, कोई रोग होता है, तो कुछ विशेष रोगों के अंदर क्या होता है, इनकी संख्या घटने लगती है ऑटोमेटिक। तो ये बहुत बार एग्जाम, ये आपने नोट कर लिया होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई आपकी जब मलेरिया होती है, आपकी जब एड्स होता है, या फिर आपकी जब ना खून का थक्का नहीं बनता, तो उस दौरान किसकी संख्या में कमी होती है। तो जब मलेरिया होती है, मलेरिया जैसे मैं आपको जब रोग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि एक तो होता है रोग जनक, एक होता है रोग वाहक। तो रोग जनक होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, किसका, मलेरिया का। रोग वाहक तो कौन होता है, वाहक और जनक अलग अलग चीज होती है। वाहक तो होता है जो रोग को कैरी करता है, और रोग को जो जन्म देता है वो होता है रोग जनक। तो वाहक तो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, जबकि रोग जनक होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का मुख्य भोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। और ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है, अपने मनुष्य के शरीर में पाया जाता है।
हम भोजन ग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। तो आरबीसी में क्या होता है, जब मनुष्य की बीमारी होती है कौन सी, मलेरिया, तो उस दौरान क्या होता है, मलेरिया के दौरान मनुष्य की जो आरबीसी की संख्या है वो घटने लगती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से मलेरिया के दौरान किसमें कमी होती है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि मलेरिया में क्या कम होगा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी या उपरोक्त सभी, है ना। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। रोग में कमी, रोग के दौरान कमी, रोग के दौरान कमी, कौन से रोग के दौरान आरबीसी में कमी होगी, आरबीसी में कमी होगी जब मनुष्य के क्या होगा, मलेरिया। क्यों होगी वो मैंने भी आपको बताया। तो जब मलेरिया होती है, मलेरिया में किसकी संख्या में कमी होती है, आरबीसी की संख्या में, मलेरिया में, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कब कम होती है, डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। तो जब मनुष्य एड्स रोग से ग्रसित होता है तो उस दौरान क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण क्या, किस वजह से होता है, क्योंकि उसकी डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसी में कब होगी कमी, जब मनुष्य को क्या, एड्स होगा। तो कौन से दौरान, कौन से रोग के दौरान डब्ल्यूबीसी में कमी होगी, एड्स में। एड्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जब मैं आपको रोग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। और प्लेटलेट्स, जैसे आपको कई बार डेली रूटीन में बोला जाता है कि हमारे मित्र के डेंगू हो गया, हमें प्लेटलेट्स चाहिए, डोनेट। तो डेंगू में ये बहुत बार पूछा जाता है कि डेंगू के दौरान किस में कमी होती है, प्लेटलेट्स में, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया कई बार पूछा जाता है कि आरबीसी में कमी कब होती है। फिर क्या आता है, इनका अलग अलग कार्य होता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि इनका कार्य बताइए। आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है, आरबीसी का कार्य होता है, जैसे हम मनुष्य श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन का जो संवहन का कार्य करता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। मनुष्य के शरीर में प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, हीमोग्लोबिन, और वो पाया जाता है आरबीसी में। तो आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है, O2 का संवहन करना, प्रत्येक अंग तक O2 को, ऑक्सीजन को पहुंचाना, O2 का संवहन। डब्ल्यूबीसी का मैंने बताया, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, ये मनुष्य का जो प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, उसको मजबूत करता है। तो ये प्रतिरक्षी होती है, प्रतिरक्षी का कार्य। जबकि प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य होता है रक्त स्कंदन में सहायक। कौन से प्रमुख दो प्रोटीन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, उनका प्रमुख कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने का। तो ये क्या कार्य करती है, रक्त के स्कंदन में, रक्त के स्कंदन में सर। इसके अलावा क्या होता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं कई बार ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य में कितनी संख्या होती है आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की। वैसे मैंने आपको लिखा दी थी, बाकी फिर मैं एक बार और लिखवा देता हूं कि कुल संख्या कितनी होती है इनकी। आरबीसी संख्या में सबसे ज्यादा होती है। जब मैंने आपको शुरू में आरबीसी का जब वर्णन किया था, डिस्क्राइब किया था कि भाई कितनी रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, तो टोटल जितनी भी 45% रक्त कणिकाएं पाई जाती है मनुष्य के शरीर में, रक्त के कुल भाग की, उसकी लगभग 44% तो आरबीसी पाई जाती है, अर्थात लगभग 99%। टोटल जितनी भी रक्त कणिकाएं पाई जाती है उनमें सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, आरबीसी की। तो जो मेल होता है, मेल में तो कितनी आरबीसी पाई जाती है, ऑन एन एवरेज लगभग 55 लाख के समथिंग, वयस्क मनुष्य में कितनी, और महिला फीमेल में कितनी पाई जाती है, ये ध्यान रखना, लगभग 45 लाख के समथिंग। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डब्ल्यूबीसी संख्या में कितनी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है 6000 से 11000 के समथिंग। और प्लेटलेट्स मनुष्य में कितनी पाई जाती है, ये पाई जाती है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में, 4.5 लाख। तो सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती है, उसके बाद पाई जाती है प्लेटलेट्स, और सबसे कम कौन सी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी। आगे हम इनको क्या डिटेल पढ़ेंगे, आरबीसी के बारे में अलग से पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में अलग से पढ़ेंगे। एक बार एग्जाम में इनका अनुपात भी पूछा गया था, ठीक है, आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का 600 अनुपात
1 के अनुपात में पाई जाती है। कौन सी? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या आता है, देखो हमने क्या, जैसे रक्त स्टार्ट किया, रक्त में क्या प्लाज्मा पढ़ा और ब्लड वेसल्स पढ़ा। अब इनका हमने अलग अलग जो क्वेश्चंस बनते थे यहाँ से कि रोग के दौरान कमी है, कुल संख्या कितनी पाई जाती है, इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन, जीवन काल कितना होता है, केंद्र उपस्थित होता है नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उनमें आरबीसी को अलग पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी को अलग पढ़ेंगे, यहाँ से रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम उनको निकालेंगे। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ना। यहाँ से क्वेश्चन बनने की, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।